आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं 2 सवालों के साथ करना चाहूंगी। पहला, सिर्फ अदानी के लिए मोदी गए विदेश? दूसरा, अनिल अंबानी ने एसबीआई को लगाया चूड़ा। ये 2 सवालों के इर्द गिर्द ही आज ये चर्चा रहने वाली है। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में सत्ता, पूंजी और न्याय, इन तीनों के बीच स्पष्ट रेखाएं होती, लेकिन जब ये तीनों आपस में घुल मिल जाए तो लोकतंत्र धीरे धीरे एक कॉर्पोरेट थिएटर में बदलने लगता है, जहां सारा मंचन सिर्फ दिखावे के लिए होता है। सारा मंचन, असली सौदे पर्दे के पीछे होते हैं और भारत में आज यही हो रहा है। अब क्या हो रहा है, आपके जहन में उठ रहा होगा। दरअसल शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 8 दिन की यात्रा, उनके दौरे से जुड़ी, जिसमें वो घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नाम्बिया गए। उसे लेकर एक बार फिर से वही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या ये दौरे वाकई भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए है, या फिर ये यात्राएं एक ऐसे कॉर्पोरेट एजेंडा का हिस्सा है जिसमें डिप्लोमेसी की आड़ में डील मेकिंग होती है, वो भी सिर्फ 1 या 2 खास उद्योगपतियों के लिए। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा कहां है। घाना में मोदी को ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना जैसे सम्मान से नवाजा गया। मीडिया ने तुरंत लिखा, गुणगान किया कि भारत की गौरव गाथा। लेकिन उस सम्मान के साथ क्या मिला? कोई रक्षा समझौता, कोई टेक्नोलॉजी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोई संयुक्त शिक्षा मिशन? नहीं। वहीं अदानी ग्रुप उसी समय घाना में निवेश का ऐलान करते हैं, ऊर्जा, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में। सवाल उठता है कि क्या यह दौरा भारत के लिए था या अदानी के लिए? अब इस पैटर्न को थोड़ा पीछे जाकर देखें। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी जी गए थे, उसके कुछ महीने पहले अदानी को वहां की सबसे बड़ी कोयला खदान का अनुबंध मिला था। श्रीलंका में भी मोदी की यात्रा से पहले अदानी को पोर्ट प्रोजेक्ट मिला। बांग्लादेश में मोदी की यात्रा के तुरंत बाद अदानी को पावर प्लांट कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब घाना में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। मोदी यात्रा, अदानी निवेश। क्या ये आपस में तालमेल नहीं खाता है? ये स्पष्ट संकेत मिलता है मोदी जी की हर यात्रा के तुरंत बाद या उससे पहले इस तरह का निवेश, इस तरह के बड़े ऐलान, और उसका सीधा फायदा अदानी को। ये सवाल खड़ा करता है। इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत की विदेश नीति अब राष्ट्रीय रणनीति नहीं रही, बल्कि एक विशेष कॉर्पोरेट विस्तार नीति बन चुकी है, जिसे प्रधानमंत्री अपने स्तर पर लीड कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसके साथ एक और गंभीर सवाल उठता है। यही सवाल नहीं है, क्या ये सभी फैसले लोकतांत्रिक समीक्षा से गुजरते हैं? क्या इन प्रोजेक्ट्स के टेंडर, पात्रता, बोली प्रक्रिया कोई पारदर्शिता के तहत होती है? यह सब कुछ बस आपसी समझदारी या साझेदारी के साथ तय होता है? ये सवाल देश लाइव के। अब अनिल अंबानी के मामले पर भी आते हैं। 31,580 करोड़ का फ्रॉड कोई छोटी मोटी बात नहीं। जब एसबीआई जैसी सरकारी संस्था कहती है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का अकाउंट फ्रॉड है, तो इसका मतलब है कि ये योजना बनाकर लोन लिया गया, उसे उद्देश्य से हटकर इस्तेमाल किया गया और फिर झूठे घाटे दिखाकर दिवालियापन की प्रक्रिया में खुद को बचा लिया गया। आप समझ रहे हैं? यहां गौर करने वाली बात तो यह है कि जब रॉबर्ट वाड्रा पर या केजरीवाल पर छोटा सा भी आरोप लगता है, छोटा सा भी, तो तुरंत सीबीआई, ईडी, आईटी सब एक्टिव हो जाते हैं, सब सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन अनिल अंबानी पर इतनी बड़ी राशि का फ्रॉड सामने आने के बावजूद ना कोई रेड, ना समन, ना गिरफ्तारी। आखिर क्यों? इसका जवाब उस मित्रवाद में छिपा है जिसकी शुरुआत 2014 के चुनावी मंच से हो चुकी थी दोस्तों, जब मोदी जी ने खुद को चाय वाला कहकर पेश किया, लेकिन उनके मंच पर उद्योगपति बैठे थे, आपने देखा होगा। और आज वही मित्र सबसे बड़े बैंकों को चूना लगाकर अपने आप को बचा पा रहे हैं। इस मामले में एक और गहरी बात यह भी है दोस्तों कि अनिल अंबानी की कंपनियों को लगातार सरकारी टेंडर दिए गए, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि उनका पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है। जो प्रोजेक्ट्स में देरी, लागत में बढ़ोतरी, वित्तीय अनुशासन की भारी कमी बार बार उजागर हुई, फिर भी ऐसे लोगों को ठेके क्यों मिलते रहे? क्या सिर्फ सरकार के करीबी होने का तमगा इनको मिला है, उतना पर्याप्त है? वहीं दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों का दोहरा रवैया भी देखने वाली बात है। इस रवैये में आप देखिए कि एक गरीब किसान अगर 50,000 का लोन नहीं चुका पाता है तो उसे बैंकों से नोटिस आता है, जमीन कुर्क हो जाती है, घर छीन लिया जाता है। एक पढ़ा लिखा युवा अगर एजुकेशन के लिए लोन डिफॉल्टर कर दे तो उसको
सिविल स्कोर जो है उसका बर्बाद हो जाता है। लेकिन अरबों का लोन डकार लेने वाले कॉर्पोरेट्स को स्पेशल बेंच मिलती है दोस्तों, बैंकों से बातचीत होती है और अंत में एनसीएलटी की छतरी तले सब माफ, बिल्कुल क्लीन चिट। यहां बात सिर्फ धोखाधड़ी की नहीं है, ये उस व्यवस्था की भी बात है जहां सरकार, बैंक, कोर्ट और मीडिया सब मिलकर कॉर्पोरेट अपराधियों को बचा लेते हैं, लेकिन जनता को रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा और न्याय देने में विफल रहते हैं। आपको नहीं लगता? अब थोड़ा विश्लेषण ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और ग्लोबल साउथ के नैरेटिव का भी कर लेते हैं, ये भी जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जहां विकासशील देश एक साथ आकर वैश्विक उत्तर के दबाव को चुनौती देने की बात करते हैं। लेकिन भारत वहां जाकर भी जब अपने मित्र पूंजीपतियों के लिए रास्ता खोलता है, तो क्या ये ग्लोबल साउथ के हित में होता है या अपने खास घरानों के हित में? इसलिए ये सवाल वाजिब है। और घाना, त्रिनिदाद जैसे देशों में क्या भारत की कोई गंभीर रणनीतिक रुचि है? यह केवल एक ऐसे देश है ये जहां आसानी से सम्मान और पीआर फोटो हासिल की जा सकती है? क्या विदेश नीति अब सस्ती टीआरपी बन गई है दोस्तों, कि मंच पर आप जाइए, आपको छोटे मोटे चीजों से नवाजा जाएगा और उसके बाद आप इसको टीआरपी के लिए इस्तेमाल करेंगे? अब अंत में सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, क्या हम एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां प्रधानमंत्री की प्राथमिकता देश की जनता है या कुछ विशेष पूंजीपति मित्र? क्या हम सिर्फ मेडल्स और विदेशी स्वागत की हेडलाइन से ही संतुष्ट रहेंगे या इन यात्राओं के असली मकसद पर भी सवाल उठाएंगे? इस मंशा को समझ पाएंगे? देश लाइव के सवाल है, देश लाइव ये सवाल उठाएगा दोस्तों, क्योंकि गोदी मीडिया तो ये नहीं कहेगी ना। गोदी मीडिया ने तो घाना में जो सम्मान से नवाजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका गुणगान कर लिया, विजय गाथा उसको करार दे दिया। लेकिन इस पूरे वीडियो में जो चर्चा के दौरान ये तमाम चीजें, ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये एक पुख्ता सबूत के साथ बात तस्दीक होती है। देश लाइव तो सवाल खड़े कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। अगर आप पाक साफ है, अगर आप ठीक है, तो आप सवालों का जवाब दे दीजिए। लेकिन सवाल तो देश लाइव पूछेगा, और पूछे भी क्यों ना, हम इस देश के नागरिक हैं, हम देश का हिस्सा हैं, हमारा हक बनता है ये जानना। सिर्फ मेडल्स या विदेशी स्वागत की हेडलाइन से हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं दोस्तों। क्या आप हो सकते हैं? इन यात्राओं की असली मकसद को हमें समझना होगा, क्योंकि देश की जनता के पैसे से हो रही है विदेश यात्राएं, अगर वास्तव में कुछ खास कंपनियों के लिए जमीन तैयार कर रही है, तो ये सीधे सीधे संसदीय लोकाचार और नैतिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है दोस्तों। इसलिए अब जरूरी है कि हम इस सज्जन मित्र मॉडल को पहचाने, जाने, समझे। ये वही मॉडल है जो देश को लोकतंत्र की जगह कॉर्पोरेट फेडरेशन में बदल रहा है। और अगर आज हम नहीं जागे ना, तो कल सिर्फ देश का खजाना ही नहीं, लोकतंत्र की आत्मा भी गिरवी रख दी जाएगी दोस्तों। इसलिए जागो, सवाल उठाओ, देश लाइव आपके साथ खड़ा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी बात से सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा और बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा कि देश के हर नागरिक, हर एक तमगे तक ये वीडियो पहुंचे और वो समझ सके कि देश में आखिर हो क्या रहा है और हमें करना क्या है। और देश लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।